Good evening, students. This is the topic of some basic function performed by life. That means कि some living organism, some or not all living organisms can perform some basic functions. Okay, like shape and size, growth and development, movement and locomotion, nutrition, metabolism, reproduction, control and coordination, respiration, circulation, excretion, and nervous system. All the features are very important for living organism. Okay, so in living world, all the organisms have a shape and size. Every prokaryotic and eukaryotic organism have different shape and size, and they can change their shape and size and favorable and unfavorable condition. आप सब देखे होंगे, सभी ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोकैरियोट में हम देखें तो पैरामीशियम, अमीबा और हम अपने शेप को चेंज करते रहते हैं. ठीक है ना, छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं. इन सब का बर्थ टू डेथ अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है. डॉग का, ह्यूमन बींग, स्नेक, फिश, सबकी अपनी एक डिफरेंट शेप एंड साइज होती है. ओके, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आप जानते हो कि ग्रोथ क्या है. ग्रोथ हमारे जो बॉडी में, अगर हम ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ की बात करें तो इन्फेंसी स्टेज से ही ग्रोथ हो जाती है, या हम बोल सकते हैं कि जब वो प्रेगनेंसी स्टेज में होता है तब भी बेबी का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है. एंड आफ्टर दैट वी आर टेकिंग न्यूट्रिशन एंड बॉडी क्या होती है, धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होती है. मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर मास ऑफ लिविंग मटेरियल. जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हो धीरे धीरे उसका क्या होता है, ग्रोथ में चेंजेस आते हैं, उनके वैल्यू बढ़ती है और धीरे धीरे उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है. मीन्स बॉडी में डेवलपमेंट होता है. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट important, that is movement and locomotion. What is movement and what is locomotion? So movement, the movement shown by living organism comes from within and they move from various reasons. मीन्स अगर हम बात करें अपनी बॉडी के एग्जाम्पल को लेके, तो अगर हमारे बॉडी के पार्ट्स को हम बैठे बैठे ही हैंड को मूव करा रहे हैं, लेग को सेक कर रहे हैं, दैट इज द मूवमेंट. ओके, एंड सम ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस because of food, because of shelters. Okay, and next topic, that is locomotion, the ability to move from one place to another place. means displacement, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाना क्या होता है, लोकोमोशन. एंड लोकोमोशन आप जानते हो माइग्रेटरी बर्ड्स लोकोमोट करती हैं. मीन्स वो क्या होता है, अनफेवरेबल वेदर ऐसे चेंजेस होते हैं वो तुरंत माइग्रेट कर जाती हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. आपको सबको पता है, हम सभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उन सबकी बॉडी एक केमिकल से बनी है. एंड दैट केमिकल्स आर बायो मॉलिक्यूल्स. दैट बायो मॉलिक्यूल्स इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ओके, फैट, एक्सेट्रा. they all need food which is assimilate and used as a source of energy. आपको पता है जो भी फूड हम लेते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो सब हमारी बॉडी में जाता है. एंड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज एसिमिलेशन, जिससे हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है उनको हम एसिमिलेट करते हैं. मीन्स पूरी बॉडी में उसको डिस्पर्स करते हैं एज अ एनर्जी, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रोथ एंड फॉर लिविंग एक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेटाबॉलिज्म. आपको हमेशा मेटाबॉलिक टर्म यूज आएगा सामने, तो आपको याद रखना होगा व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी. आप जानते हो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ओके, मेटाबॉलिक इज टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म मीन्स किसी भी चीज़ की सिंथेसिस होना, दैट इज कंस्ट्रक्शन. एंड कैटाबॉलिज्म किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन होना, दैट इज डिस्ट्रक्शन. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अबाउट द एनाबॉलिज्म दैट इज फोटोसिंथेसिस. आप जानते हो वी आर टेकिंग CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll, it will give glucose, okay, and oxygen and energy. And catabolic destruction is example of respiration. आप जानते हो जो फूड हम बनाते हैं ब्रेक डाउन करते हैं एंड उससे एनर्जी का रिलीज करते हैं एंड दैट एनर्जी यूज फॉर द ग्रोथ. ओके,
Next topic, that is respiration. All life process require energy and the energy is required during breakdown of food in the form of ATP. What is respiration? आप जानते हो कि लाइफ हम रेस्पायर क्या करते हैं, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2. ठीक है, उस प्रोसेस में हमारे फूड ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड का ब्रेकडाउन होता है एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन ऑफ फूड दैट इज नोन एज एन aerobic respiration, not anaerobic. Aerobic means the breakdown of food in presence of oxygen. Okay, so the breakdown of food to release energy, किस फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज ATP. अ वेरी इंपॉर्टेंट ATP, ये हम आपको आगे चैप्टर में उसको डिटेल करेंगे. ATP, फुल फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, एंड नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ फंक्शन दैट इज सर्कुलेशन. ठीक है, it is a process in which the blood travels through the heart and complete cycle of the body. आप जानते हो अगर ब्लड ही ना हो तो हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जो फिनिश हो जाएंगे एक टाइम के बाद. ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में. ये भी चैप्टर आपको आगे डिटेल किया जाएगा. ओके, एंड एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना, दैट इज एक्सक्रीशन. नर्वस सिस्टम, इट हेल्प ऑल द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर. नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन से नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है और हमारे नर्वस सिस्टम से हमारी होल बॉडी कनेक्टेड होती है. ठीक है ना. और नर्वस सिस्टम का बेसिकली फंक्शन क्या है, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स. ठीक है, जो भी हम मैसेज लेते हैं फिर उसको परफॉर्म करते हैं. सपोज़ हमें कोई भी काम करना है तो पहले हम उस चीज़ को मैसेज लेंगे, ब्रेन तक देंगे, देन ब्रेन हमारे सिस्टम ऑर्गन को परफॉर्म करने के लिए बोलता है, देन हम वो चीज़ करते हैं. ओके, इसमें कुछ टॉपिक और रह गया है तो हम आपको आगे उसको कवर करेंगे.